गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही हम लोग खास चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल सजेस्ट करता है, मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे 10 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंटली और तेज़ी से बोल सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। गाइज, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में या फिर आपने इंग्लिश वेब सीरीज़ में देखा होगा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने डायलॉग्स को इतनी स्पीड से बोल देते हैं, इतनी फ्लुएंटली बोल देते हैं कि कभी कभार तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि वो बोल क्या रहे हैं। तो देखिए, ऐसा इस वजह से नहीं होता है कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखिए, फ़र्क इतना है कि हम लोग हर एक वर्ड को अपने अलग अलग करके पढ़ते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं वो अपने वर्ड्स को एक साथ जोड़ करके बहुत हद तक पढ़ते हैं। You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. तो देखिए, ज़रा आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला आज का वर्ड आ रहा होगा एंड इट इज़ गोइंग टू। अब हम लोग इस गोइंग टू वर्ड को अगर फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो हम इसको पढ़ सकते हैं गोना। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। है, आई एम गोइंग टू मिस यू। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हे, आई एम गोना मिस यू। देखिए, अब इसमें आपके सामने सेंटेंस में अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ा है वो लिखा आ रहा होगा। सबसे पहला हमको सीखना है कि जो आई एम है, आई एम को हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन उसका बना देते हैं एंड वी रीड इट आम। समझिए इस चीज़ को, आई एम को हम पढ़ते हैं आम, गोइंग टू को हम पढ़ते हैं गोना। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप इसको समझ लीजिए कि यू वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं यो। समझ लीजिए, देखिए, इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को अपने वर्ड्स को इतना ज़्यादा जोर दे के नहीं पढ़ना है। जैसे आई था, हम उसको आई नहीं पढ़ेंगे, आई ई, हमें इतना जोर नहीं देना है, हम उसको पढ़ेंगे आई। सो इट बिकम्स आम गोना मिस या। अब यू वर्ड को हम लोग यू इतना जोर ना लगा करके हम इसको पढ़ते हैं वाई यू एच एंड दैट इज यो, आम गोना मिस या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहली ट्रिक थी। अब आप सेकंड देखिए, वर्ड आपके सामने आ रहा होगा, इट इज़ वॉन्ट टू। हम वॉन्ट टू को पढ़ सकते हैं वोना। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसको फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई वांट बी अ डॉक्टर। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ और हमारा थर्ड वर्ड है डोंट नो। अब देखिए, आप इसके सामने देख सकते हैं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डोंट नो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आई डोंट नो दिस मैन। अब देखिए, हमने इसको इतना लेंदी पढ़ा, अब इसको हम लोग आसान कर देते हैं, आई डोंट नो दिस मैन। अब देखिए कितने हमने फ्लुएंटली इसको पढ़ दिया। सो देखिए, समझिए, हमको यही चीज़ इसमें सीखनी है। अपने आप वर्ड्स में आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को मर्ज करना सीखिए। और अब जब अपने वर्ड्स को मर्ज करेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपनी इंग्लिश को बोल पाएंगे और सुनने को ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोली है। तो चलिए अपने फोर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब फोर्थ वर्ड इज़ बिकॉज। और आप समझ सकते हैं, बिकॉज तो भाई सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही जनरल वर्ड है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, कॉज। हमारे सामने एग्जाम्पल है, I will go because I want to see her। अब देखिए, हम इसको कैसे बना सकते हैं, I'll go because I wanna see her। अब देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा है। सबसे पहले अगर आई प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, अगर उसके साथ कोई वर्ब आ रही है तो हम उसका कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे। जैसा हम लोगों ने पहले आई के साथ एम पढ़ा था, सो इट बिकेम आई एम। एंड अब हमारे सामने क्या है, विल, तो अब हम इसको क्या पढ़ देंगे, आयल। हम उसको डबल एल बना करके उसके साथ जोड़ देंगे, सो इट बिकम्स आयल। अब बिकॉज किस में चेंज हो जाता है, कॉज में। और वॉन्ट टू हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वॉन्ट टू बिकम्स वोना। इसी के साथ हमारा फिफ्थ ट्रिक है, या हम बोल सकते हैं फिफ्थ हमारा वर्ड है, एंड इट इज़ हाउ इज़ इट। और हाउ इज़ इट को हम लोग पढ़ते हैं हाउज इट। और आपने बहुत ही कॉमन इसका सुना होगा क्रिकेट में, हाउज दैट। हाउज दैट मीन्स हाउ इज़ दैट। तो अब देखिए, ज़रा इसका एक सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है हमारा सेंटेंस, हाउ इज़ इट गोइंग। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ इज़ इट गोइंग।
कितनी फ्लुएंटली हमने इसको पढ़ दिया. हाउ इज इट गोइंग, सो इट बिकम्स हाउ इज इट गोइंग. See guys, it is imperative for speaking that we should know how to open our mouths. See, we have to open it just the word to come out and not too much to make the pronunciation go wrong. देखिए आप समझ लीजिए इस बात को. मैं एक लेटर को दो अलग तरीके से वर्ड में लगा करके बोल के आपको दिखाता हूँ. समझिए, लाइक मैं कहता हूँ अगर वर्ड वेरी, अब मैंने क्या बोला है वेरी, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ वाह के लिए हमको अपने माउथ को ज़्यादा नहीं खोलना है, हमें उतना ही वेरी. और अगर मैं बोलता हूँ बैड, तो देखिए बैड के लिए हमको उसको थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ेगा. इट्स वेरी बैड, वेरी बैड. गाइस आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई होगी. सो प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपको अगर आपकी फ्लुएंसी ठीक करनी है, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही आपकी इस इंग्लिश को बेटर बनाएगा. नाउ गाइज हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा. जब कभी भी लेटर टी के साथ हमारे सेंटेंस में वर्ड यू आ जाता है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं चू. अब ये कैसे पढ़ा जाता है, आई विल मीट यू लेटर. अब देखिए ज़रा, मीट के टी के साथ यू जुड़ रहा है, सो इट बिकम्स आई विल मीट यू लेटर. अब एक और चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में अमेरिकन एक्सेंट में जो लेटर टी होता है वो लोग उसको टी ना पढ़ के डी की तरह पढ़ते हैं ताकि वो फ्लुएंसी में आ जाए. लाइक इसमें लेटर जो वर्ड है, सो लेटर बिकम्स लेडर. वो कैसे पढ़ते हैं इसको, आई विल मीट यू लेटर. इट इज़ नॉट आई विल मीट यू लेटर, इट इज़ आई विल मीट यू लेटर. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. अगर लेटर डी के साथ यू आ जाए तो भी इसको हम लोग सी एच यू यानी कि शू के साथ ही पढ़ते हैं. एक हमारा सेंटेंस है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. सो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, व्हाट यू डू यस्टरडे. अब देखिए इसमें टी, डी और यू, इसमें तीनों ही आ गए हमारे. हमने टी और यू पहले ही ट्रिक पढ़ रखी है, सो इट मीन्स हम टी और यू को जोड़ सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट ट्रिक क्या थी, डी एंड यू की. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी, डी एंड यू, हम इन तीनों को अब जोड़ करके क्या पढ़ेंगे, वॉच यू. वॉट डिड यू डू यस्टरडे, हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको अब, वॉट यू डू यस्टरडे. गाइज एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. हम लोग डिड को डू से रिप्लेस कर देते हैं, सो इट बिकम्स व्हाट डू यू थिंक. अब व्हाट डू यू थिंक में हम लोग व्हाट का टी, डू का डी, यू का हम लोग यू पढ़ते हैं, सो इट बिकम्स वर यू. अब हमने इन तीनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिया, व्हाट डू यू थिंक बिकम्स वर यू थिंक. अब देखिए फ्लुएंसी कितनी बेटर हो गई. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. Why won't you die? नॉट येट अगर आपको पढ़ना है, सो फ्लुएंसी में इट बिकम्स नॉट येट. तो अगर किसी ने आपसे पूछा आर यू रेडी, आप क्या रिप्लाई देंगे, नॉट येट, अभी नहीं. अगर हम इसको फ्लुएंसी के साथ बोलें तो आर यू रेडी, व्हाट डू यू से, नॉट येट. हमने इसको बोला नॉट येट. You've given them everything. Not everything. Not yet. और हमारी नेक्स्ट ट्रिक है लेट मी इन. अब देखिए जब कभी भी लेट के साथ मी वर्ड आएगा तो हम लोग उसको पढ़ते हैं लेमी, लेमी इन. लेट मी इन द क्लास, सो हम क्या पढ़ सकते हैं इसको, लेमी इन द क्लास. तो हम लोग टी वर्ड को नहीं पढ़ रहे हैं. तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों से यही सीखा है कि टी वर्ड हम लोगों को बहुत ही कम जगह पर अपने प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करना है. तो चलिए हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इसी के साथ अब, व्हेन डिड यू गेट इट. अब देखिए व्हेन डिड यू एंड गेट इट. अब इसको हम लोग, कोई नई ट्रिक तो नहीं है लेकिन हम इसको पहले ही जो रूल्स पढ़ चुके हैं उन्हीं को अप्लाई कर देते हैं. व्हेन डिड का डी और उसके साथ यू आ रहा है तो इस तीनों वर्ड्स को हम जोड़ देंगे, इट बिकम्स व्हेन यू. एंड गेट इट, अब देखिए टी आ रहा है, टी को हम क्या पढ़ते हैं, डी, व्हेन यू गेट इट. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं. लाइक हमारा पहला था व्हेन डिड यू गेट इट, हमने इसको पढ़ा व्हेन यू गेट इट. अब इसी के साथ आखिरी हमारा सेंटेंस आज का, व्हेन डिड यू टेक इट. अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, व्हेन यू टेक इट, व्हेन यू टेक इट. गाइस आज मॉर्निंग में मेरे पास एक लेटर आया है. ये लेटर जिग्नेश भाई साहब का है और जिग्नेश भाई ने अपनी चंदा के लिए लेटर लिखा है. तो ज़रा मैं पढ़ रहा हूँ. पहले मैं लेटर ओल्ड स्कूल तरीके से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो हमने आज नई फ्लुएंसी सीखी है उसके साथ पढ़ेंगे. तो देखिए ज़रा.
Dear Chanda, I am going to miss you, but I want to tell you that I will become a doctor one day. I do not know how I am going to do it, but I will because I want to see myself there. You tell me, how is it? But not yet. You will write when you will reach home and tell me what you do every day. Did you get it? Let me be your friend forever. Meet you soon. Your Jignesh Bhola. So guys, it was very emotional letter, I feel it. तो चलिए हम लोग ज़रा अब इसको अपनी नई फ्लुएंसी के साथ पढ़ते हैं. So now it is like, Dear Chanda, I'm gonna miss ya, but I wanna tell you that I will be a doctor one day. I don't know how I'm gonna do it, but I'll cause I wanna see myself there. You tell me, how's it? But not yet. You will write when you reach home and tell me what you do every day. Did you get it? Let me be your friend forever. Meet you soon. Your Jignesh Bhola. सो नाउ गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकें. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और हम लोग मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में. मीट यू सून. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. Every time